हे गाइस, वेलकम टू वंशु जी ब्लॉग। आप सभी का एक नए से ब्लॉग में स्वागत है। जो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होके हम जा रहे हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए मधुवन आश्रम, जहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से जन्माष्टमी मनाया जाता है। यहाँ पे हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और मैंने इसको बाहर से ही कैप्चर कर लिया था, क्योंकि बाहर से इसका नज़ारा इतना सुंदर है। देखिए लाइट सिस्टम से यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और हम सब मिलके गए थे मधुवन आश्रम भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जाते ही इतनी लंबी भीड़, हम सब परेशान और हैरान हो गए हैं कि अब हम भगवान जी के दर्शन कैसे करेंगे। तो जैसे तैसे हम लाइन में खड़े हो गए। हम थोड़ा वेट किया, फिर भैया चेक करके आए थे, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से फिर हम वहाँ से निकल आए थे। फिर हमने सोचा यहाँ पे तो भगवान जी के दर्शन हुए नहीं, तो हम फिर चले जाते हैं त्रिवेणी घाट, जहाँ पे भी हमें इतनी भीड़ मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे इतनी भीड़ है, बड़ी मुश्किल से हम इसके अंदर गए। और आज का ब्लॉग आप लोग पूरा देखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए मैं, मम्मी, दीदी गए थे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ मेरे पति देव जी ने भी कुर्ता पहन लिया था, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो हम पहुँचे त्रिवेणी घाट और यहाँ आते भी हमने इतनी भीड़ देखी। ऋषिकेश में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं थी जहाँ खाली था। हर जगह जन्माष्टमी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे भगवान जी के हमने दर्शन किए। यहाँ पे झूला में कान्हा जी को बिठाया गया था और सब झूला रहे थे। तो अब देखियो कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से भी चले आए। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन मम्मी भैया दीदी सब चले गए थे। फिर मैं और पतिदेव गए थे दूसरी जगह कान्हा जी का जन्मदिन सेलिब्रेट देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर सजाया गया है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने बड़ी मुश्किल से भगवान जी के दर्शन किए, भगवान जी को झूला झुलाया और हर कोई भगवान जी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में आ रहे थे। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। कान्हा जी का जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। फिर हमने दूसरे मंदिरों को भी दर्शन किए और यहाँ पे भगवान जी को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था। हमने यहाँ पे हाथ जोड़े, माथा फिर हम गए गोपाल मंदिर और यहाँ पे तो इतना सुंदर सजाया गया था। और भीड़ देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कितनी भीड़ हुई होगी। बहुत मुश्किल से हम अंदर पहुँचे। अंदर पहुंचकर देखा कि इतनी भीड़ और इतना सुंदर तरीके से सजाया गया था। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी जन्माष्टमी देखने के लिए। इससे पहले मैं मधुवन आश्रम गई थी, लेकिन यहाँ पहली बार आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं क्यों नहीं आई। लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया था। और देखिए यहाँ पे कान्हा जी को कई रूपों में बिठाया गया था। तो ये छोटे कान्हा जी है, फिर ये बड़े कान्हा जी है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और कान्हा जी के कई रूपों को यहाँ पर बिठाकर सबको दिखाया गया था कि कितना सुंदर बनाया गया है। और आप देख सकते हो कि कितना सुंदर सजाया है यहाँ पे। और इतनी भीड़ थी कि बड़ी मुश्किल से हमने दर्शन किए, मतलब आगे बढ़ रहे थे, इतने सारे लोग थे। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ के भगवान जी के दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से पहुँच के हमने भगवान जी के दर्शन किए। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हमने सारे भगवान जी के दर्शन किए। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें खड़े तक होने नहीं दे रहे थे, बस बोल रहे थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे कान्हा जी को इतना सुंदर तरीके से सजाया गया था। फिर यहाँ पर भोले बाबा जी और माँ पार्वती को बिठाया गया था। तो आप देख सकते हो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर मैं भीड़ में से घुसकर थोड़ा सा अंदर सामने की तरफ जाने गई और फिर मैंने भगवान जी के सामने से दर्शन किए।
भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और देखिए ये बर्फ और यहाँ पे आके भगवान का जन्म होगा। तो फिर हम बाहर निकल आए, हमें आखिरी दर्शन करने थे, घर में जाके पूजा करनी थी, इसलिए हमने मिठाई ले ली भगवान जी को चढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से हम गए तो दूसरी जगह, यहाँ का मुझे नाम नहीं पता, पर हम गए थे, यहाँ पे भी कान्हा जी का जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा था, जहाँ पे कान्हा जी को फूलों से नहलाया जा रहा था। भगवान जी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डांस हो रहा था, सब मिलकर यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे रामा। और फिर मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया। झूला झुलाने के बाद फिर हम घर आ गए थे, और मैंने फिर घर आके पूजा की। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।